हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपको धन और माँ सरस्वती आपको विद्या का वरदान दे। दिवाली के इस अवसर पे हमें एग्ज़ाम को नहीं भूलना है, तो आज हम नेशनल हाईवे का टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं। ये एक डिटेल वीडियो है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट हम इसमें देखेंगे वो है गोल्डन कोऑर्डिनेटर का। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट हाईवेज़ कवर होते हैं। तो देखते हैं ये क्या है। देखिए, ओनली नेशनल हाईवेज आर यूज्ड इन द गोल्डन कोऑर्डिनेटर। जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है उसमें सिर्फ नेशनल हाईवेज यूज़ होते हैं। द 4 लेग्स, या तो आप चारों टांगे कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटर की चारों टांगे या चारों भुजाएं, यूज़ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज। उसमें नेशनल हाईवेज यूज़ होते हैं। न्यू नंबरिंग सिस्टम, देखिए दिल्ली टू कोलकाता जाने के लिए जो सबसे पहला हाईवे यूज़ होता है वो है NH44। दिल्ली वो है NH44 कहाँ से जाता है? दिल्ली टू आगरा, और फिर आगरा से कोलकाता जाता है NH19। तो 2 हाईवे ये हो गई जो कि 2 भुजाएं हैं। नेक्स्ट है दिल्ली टू मुंबई। कैपिटल से हम मुंबई जाएंगे और मुंबई से चेन्नई। तो दिल्ली टू मुंबई यानी कि हमारी नेशनल कैपिटल से हमारी इकोनॉमिकल कैपिटल, और फिर उसके बाद चेन्नई जाने के लिए NH48। तो हमारी 3 भुजाएं होंगी। जो अंतिम भुजा है वो है कोलकाता से चेन्नई। तो हमारा पूरा कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो गया। आइए इसको विस्तार में देखते हैं। ये देखिए, हमारा कैपिटल से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा कहाँ पे जाना है? हमें कोलकाता जाना है। तो दिल्ली से कोलकाता जाना है NH19 और NH44 से। ठीक है, देखिए यहाँ से दिल्ली से यहाँ पर आगरा, ये है NH44, और फिर आगरा से हमें कोलकाता के लिए NH19। अच्छा, यहाँ पर दिल्ली से हम जाते हैं NH48 से मुंबई, और वही NH48 हमें मुंबई चेन्नई यानी कि यहाँ तक। उसके बाद हमारा जो अंतिम है वो चेन्नई से कोलकाता या कोलकाता से चेन्नई NH16। तो हमारा ये कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हुआ। 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट्स इसमें कवर हो रही है, इसीलिए इसे गोल्डन कोऑर्डिनेटर कहता है ये, क्योंकि ये इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे है, इसीलिए यहाँ पर गोल्डन वर्ड्स यूज़ हुआ है। आगे चलें तो द गोल्डन कोऑर्डिनेटर GQ, जो कि हम शॉर्ट में इनिशियल्स में बोलते हैं, इज़ अ नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द। देखिए, मैंने कहा था ये इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। It forms a coordinator connecting the 4 major metro cities of India, which are दिल्ली नॉर्थ में, फिर कोलकाता में ईस्ट, मुंबई वेस्ट एंड चेन्नई साउथ। तो ये एक कोऑर्डिनेटर है जिसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कनेक्ट करते हैं। अदर सिटीज़ कनेक्टेड बाय दिस नेटवर्क। अब बस ये तो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, पर इस हाईवे में क्या क्या कवर हो रहा है? देखिए, अहमदाबाद कनेक्ट होता है, कितना इम्पोर्टेंट सिटी है ये अहमदाबाद। बेंगलोर, बालासोर, बुलंदशहर, कटक जो कि बुलंदशहर में है। फिर उसके बाद दुर्गपुर हुआ, जयपुर हुआ, कानपुर हुआ, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, व्याज, बोध गया, वाराणसी, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, और आगरा तो हम देखा ही है। आगरा से कोलकाता, दिल्ली टू आगरा और आगरा टू कोलकाता, हमारी 2 जो मेजर हाईवे हैं वो कवर होते हैं। मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर एंड बड़ोदरा। तो सारी ही जो सिटीज़ हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवे इज़ टू रिड्यूस द डिस्टेंस एंड टाइम बिटवीन द 4 मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो हमें कुछ भी एक्सपोर्ट करना है या कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा जो समय है वो कम लगेगा, और हमारी जो इंडस्ट्रियल जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। देखिए, ये जो है वो 5846 किलोमीटर्स का है,
इट इज़ द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में कवर किया है। ये लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है इन इंडिया एंड द 5th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, 5th लॉन्गेस्ट है पूरे विश्व में। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट NHDP, तो NHDP का फर्स्ट फेज है ये, एंड कंसिस्ट ऑफ 4 and 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, जो कि बिल्ड किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ ₹600 बिलियन, तो कम लागत से नहीं बनाया, ये पूरे 600 बिलियन रुपीज़ लगे हैं। द प्रोजेक्ट वॉज प्लान्ड इन 1999, 1999 में इसे प्लान किया गया था, लॉन्च्ड इन 2001 एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 2012। तो आप देख सकते हैं कि कितना समय लगा है, और हम समझ भी सकते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा हाईवे है। द गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट इज़ मैनेज्ड बाय, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी चाहिए, तो मैनेज कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम इज नॉट एसेस कंट्रोल्ड, ऑल्दो सेफ्टी फीचर्स सच एज guard rails, shoulder and high visibility sign are in the use. The Mumbai-Pune Expressway, the first controlled access toll road. देखिए इसमें जो फर्स्ट जो कंट्रोल्ड एक्सेस टोल रोड है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, टू बी बिल्ड इन इंडिया, इज़ अ पार्ट ऑफ द GQ project but not funded by NHAI and is separated from the old Mumbai-Pune section of National Highway 48 India. The infrastructure leasing and financial service has been one of the major contributor to the infrastructure development activity in the GQ project. तो जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग फाइनेंशियल सर्विस है, यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस GQ प्रोजेक्ट में। तो हम इस प्रोजेक्ट से, ये जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट है, इससे और भी जो कनेक्टेड नेशनल हाईवेज़ हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे दिल्ली से जम्मू की ओर जाता है वो होता है NH1 नेशनल हाईवे 1, दिल्ली से जम्मू की तरफ जाते हैं कट। और उसके बाद जो है हम दिल्ली से आगरा तो देख चुके हैं, NH44 है यहाँ पर। NH44 दिल्ली टू कोलकाता में जब हम जाते हैं तो दिल्ली टू आगरा NH44 और आगरा टू कोलकाता NH19। पर एक और हाईवे है जो दिल्ली को डायरेक्ट, आगरा को डायरेक्ट मुंबई से कनेक्ट करता है, वो है NH3। ये भी और भी ये जो मैं सब्सिडरी आपको हाईवेज़ बता रही हूँ, आप इनको भी नोट करके रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा एक NH1 हुआ जो दिल्ली से जम्मू की ओर जाता है। NH1 के बाद जो हमारा आगरा, दिल्ली टू आगरा आता है वो है NH44, और आगरा टू मुंबई जाता है NH3। वहीं मुंबई से दिल्ली हमने पता ही है NH48, और फिर मुंबई से चेन्नई भी यही NH48 जाता है। परंतु वाराणसी यहीं उत्तर प्रदेश में आगरा के पास लखनऊ से पहले यहाँ पर पड़ता है वाराणसी। वाराणसी से बेंगलोर, यहाँ पर वाराणसी से बेंगलोर जो है एक हाईवे है वो है NH7, जिसमें बीच में जो है वो पड़ता है नागपुर। देखिए ये जो पूरा हाईवे है जो कोऑर्डिनेटर है ये क्रॉस करता है कहाँ पर, यहाँ महाराष्ट्र में, जो कि है नागपुर में। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है मुंबई आगरा नेशनल हाईवे, आगरा से मुंबई की तरफ आता है जो कि है NH3। और अभी हमने बताया यहाँ वाराणसी से बेंगलोर जाता है NH, यहाँ पर बेंगलोर में, यहाँ वाराणसी से बेंगलोर जाता है NH7। परंतु एक और हाईवे है जो NH6 है जो कि मुंबई से कोलकाता डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो यहाँ ये जो दोनों हाईवे हैं ये बीच में कनेक्ट करते हैं, क्रॉस लिंकिंग है नागपुर में। तो लखनऊ यानी कि वाराणसी से बेंगलोर जो है वो है NH7,
और मुंबई से कोलकाता जो है वो NH6, और ये दोनों हाईवे कट करते हैं, कनेक्टिंग लिंक है नागपुर में। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर का बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, अगर कोई पूछे क्रॉसिंग लिंक है, वो है नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो मुंबई से वाराणसी और यहाँ मुंबई से वाराणसी से बेंगलोर और मुंबई से कोलकाता के बीच में कहाँ पर पड़ता है कनेक्टिंग लिंक? नागपुर में। अच्छा, जो अभी हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटर का, परंतु और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि करंट अफेयर्स में हैं, या फिर जो अभी आजकल हाल फिलहाल चल रहे हैं, या फिर उनकी कुछ स्पेशलिटी है। जैसे सबसे लंबा ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर था ये लार्जेस्ट था, पर हमें अभी लॉन्गेस्ट भी देखने होंगे। तो हम देखते हैं और स्पेशलिटीज़ हमारे हाईवेज़ की, इंडियन नेशनल हाईवेज़ की। लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया ये है द NH44। हाँ, ये वही है, दिल्ली टू आगरा वाला। The NH44 is the longest national highway in India. The National Highway 44 NH44 was previously known as National Highway 7. The NH44 is 3,745 km long and cover the north-south corridor of NHDP. तो ये north-south corridor को cover करता है। So it start from श्रीनगर से स्टार्ट होता है नॉर्थ से एंड इन कन्याकुमारी इन द साउथ, इसीलिए इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है। द NH44 हाईवे हैज़ कम इनटू बीइंग बाय मर्जिंग 7 मेजर नेशनल हाईवे ऑफ ओल्ड नंबर्स दैट इंक्लूड NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 एंड NH7। तो ये है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ये हमारा श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। और भी नेशनल हाईवेज़ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने वही लिखे हैं यहाँ पर, आपको सभी पढ़कर जाने हैं। तो देखिए NH44 का जो पुराना नाम है NH7, अभी हमने देखा कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 3,745 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। NH27 पोरबंदर इन गुजरात एंड सिलचर इन असम। तो ये क्या हुआ? गुजरात से असम तक कहाँ से हुआ? वेस्ट टू ईस्ट। अभी हमने नॉर्थ टू साउथ देखा, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये है पोरबंदर फ्रॉम गुजरात टू सिलचर इन असम, वेस्ट टू ईस्ट। दिल्ली टू चेन्नई है NH48, ये अभी हम देख चुके हैं और इसका पुराना नाम है NH8। NH52 संगपुर पंजाब टू अंकोला और कर्नाटका। NH30 जिसका ओल्ड नेम है NH221 2040 किलोमीटर है, सितारगंज इन उत्तराखंड एंड ये जाता है इब्राहिमपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। NH6 की बारी आई तो जॉर्बट इन मेघालय एंड टर्मिनेट टू सेलिंग इन मिजोरम। ये ईस्ट में ही है, मेघालय से मिजोरम। हजीरा इन गुजरात एंड प्रदीप पोर्ट इन उड़ीसा। NH53। NH16 जिसका पुराना नाम है NH5 ईस्ट कोस्ट ऑफ बंगाल टू चेन्नई इन तमिलनाडु। NH66 जिसका पुराना नाम है 17 नेशनल हाईवे पेनवेल एंड टर्मिनेट्स एट कन्याकुमारी। दिल्ली टू कोलकाता अभी हमने देखा NH19, इसका पुराना नाम भी याद रखिएगा जो कि है 1920, आपको याद करने में आसानी होगी। और फिर अंत में है NH34 गंगोत्री धाम इन उत्तराखंड टू लखनाडौन इन मध्य प्रदेश। देखिए अभी मैंने 4 धाम जो रूट बन रहा है, 4 धाम हाईवे बन रहा है, उस पर भी एक करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको भी अवश्य देखें, हो सकता है कि हाईवे में इस बार 4 धाम हाईवे आ जाए। अच्छा, जो और करंटली यूज़ हो रहा है, जो बहुत नाम आ रहा है, वो है फास्टैग का। आप लोगों को यदि नहीं पता है तो फास्टैग में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो कि एक कार्ड है एक तरीके का, जो कि हमारी गाड़ी पे लगा होता है। और जब हम किसी भी टोल पे, ट्रैफिक गेट पे जो हमारा टोल होता है, जहाँ पर हम पैसे देते हैं, वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सेंसर लगा होता है।
ये सेंसर जो है वो इस चिप का जो है वो कैच कर लेता है और आपके जो हैं वो पैसे कट जाते हैं, आपको समय नहीं लगाना पड़ता। और इस पैंडेमिक में, कोरोना काल में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है। फास्टैग इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया ऑपरेट बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप ये याद रखिएगा कि इसे NHAI ही कंट्रोल ऑपरेट करती है। इट एम्प्लॉयज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग टोल पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीपेड और सेविंग अकाउंट लिंक टू इट और डायरेक्टली टोल ओनर। देखिए ये जो है ये जो यहाँ पर फास्टैग जो कार्ड है वो लगा हुआ है, वो डायरेक्टली लिंक होता है किससे? ओनर से। तो जो आपके पैसे हैं वो कट जाते हैं और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से काम करता है। ओनर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नितिन गडकरी, द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, हैज़ अनाउंस्ड दैट फास्टैग विल बिकम मैंडेटरी for all vehicles, private and commercial, from January 15, 2020. As per the Economic Times report, vehicle without FASTag will have to now pay up twice the normal rate at toll gates across the system. जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो है पायलट प्रोजेक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही रीसेंट प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूजिंग फास्टैग फॉर पार्किंग पर्पस एट हैदराबाद एयरपोर्ट। ये अभी हैदराबाद एयरपोर्ट पे यूज़ हुआ है। द पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2 phases, the first being a controlled pilot testing wherein only ICICI tags would be used. The second phase of pilot shall cover all other issuer bank tags. This has been done to ensure the benefits of फास्टैग beyond tolling। तो फास्टैग को सिर्फ टोलिंग से ही नहीं, उसके आगे लेके जाने के लिए ये यूज़ हुआ है और इसी के लिए इसको बोलते हैं फास्टैग 2.0। इट कवर्स पार्किंग पेमेंट, हम इससे पार्किंग पेमेंट कर सकते हैं, फ्यूल पेमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी पेमेंट कर सकते हैं। ये अभी कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद एयरपोर्ट पे यूज़ हो रहा है। इसे फास्टैग 2.0 भी बोला जाता है। ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है? पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूजिंग फास्टैग्स। अच्छा, द प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट। अदर बैंक्स लाइक SBI, एक्सिस, HDFC एंड IDFC आर ऑल्सो इन टॉक विद airport in Mumbai, Bangalore and few of the malls to launch at FASTag 2.0। तो अब इसकी बात जो है मुंबई, बेंगलोर और कुछ मॉल्स में भी हो रही है जिसमें हम फास्टैग 2.0 भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में द नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट ऑफ पे एज यू यूज टोलिंग ऑन द दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे टू स्टडी implementability of system in the country. The pilot project involves implementing a satellite-based electronic toll collection system running on GPS GSM technology for around 500 commercial vehicles। तो 500 commercial vehicles तक इसको देखा जा रहा है और अभी ये एक तरीके का टेस्ट है, इसको और भी बियॉन्ड ले जाने की जो है वो इंटेंशन है गवर्नमेंट की। द टैक्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ये एक नेशनल हाईवे और NHAI इसको ऑपरेट कर रहा है और पे एज़ यू यूज़ टोलिंग। तो इसको फास्टैग को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाने की जो है प्लानिंग है और इस पे क्वेश्चन इसलिए भी बन सकता है क्योंकि इसका नाम फास्टैग 2.0 है। फास्टैग पे क्वेश्चन फिर भी पुराना है, परंतु फास्टैग 2.0 पायलट प्रोजेक्ट अभी का ही है। ये हैदराबाद एयरपोर्ट पे यूज़ हो रहा है और इसको आगे मुंबई, बेंगलोर और कुछ मॉल्स में भी स्टार्ट करने के लिए SBI, एक्सिस, HDFC और IDFC बात कर रहे हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में ये स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली टू मुंबई जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर इसकी स्टडी की जा रही है इम्प्लीमेंट करने की कि हमारी क्या क्या एबिलिटी है इस सिस्टम की। तो इस समय इसकी टेस्टिंग कहाँ चल रही है? दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे में
टू स्टडी इम्प्लीमेंट एबिलिटी ऑफ द सिस्टम। आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, आपका जो आने वाला साल है वो मंगलमय हो और ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपकी फैमिली, आपका परिवार एक साथ मिलके बहुत सारी खुशियां मनाएं और हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। पटाखे मत जलाइए, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। ऐसी दिवाली बनाइए जिससे आपके घर में सुख और मन में शांति आए। आप सभी को दिवाली की एक बार फिर से हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।